ओम शांति। आज है 4/1/2025 के बाबा के मीठे महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। आज का प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, अपने को आत्म समझ बाप जो है जैसा है उसे रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके ना हो। माया जीत रखने में ही विघन डालती है, इसमें ही बच्चे धोखा खाते हैं। आज का गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों की इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही ज्ञान इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकता। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्म समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके साथ मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है, फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है। मूल वतन में नहीं जाना। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना कर्म बंधन ना वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मुझे नहीं जानते। बाप ने समझाया, सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। यह तो कहते हैं वर्ड में शांति कैसे हो, वैसे नहीं कहेंगे निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम में तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपन यह वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाले नॉलेजफुल हैं, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ड तो है ही। सिर्फ दुनिया और नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, यह भी मनुष्यों को पता नहीं। न्यू वर्ड से ओल्ड वर्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम बच्चों को जानते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना विनाश पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो, और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को समझाना है, यह पुरानी दुनिया बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा जगत पिता। बाप आते भी यहाँ है ब्रह्मा के तन में। प्रजापति ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना।
यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग से फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ड का मालिक ही वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पूर्ण जन्म रहती है रहित है। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनकी बीमारी का पता पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिसे तुम अपने को आत्म समझ, बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटके पड़े हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है हमारा घाक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है माँ में कम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ी मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे। बस दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहे अल्फ को याद करो, फिर अपने दे को, दूसरे की दे को याद करते रहो। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का। उसमें काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार हैं। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानीपन बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं। आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है और मोह क्यों रखते हो। उस समय शक्ल बातचीत ही बंधन मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्ट मोह बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे। परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हो तो मोस्ट बिलवेड बाप की ही महिमा करते ही रहे। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाले भी पुरुषार्थी हैं ना। बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख में ले जाने वाला है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते। भारतवासी ही नहीं मनाते, इसलिए ही भारत की यह बुरी गति हो गई है। मौत भी बुरी गति से होती है। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खल्लास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। यह भी उनको ही बनाने की है। बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन इन मूसलों और नेचुरल कैलामिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएंगे। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी। सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं ना। तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है। अब हम जानते हैं सुखधाम। तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी देह से नष्टो मोह होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए।
कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, ट्रस्टी बनकर रहो तो ममता मिट जाए, परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं, यह खुद ट्रस्टी बने हैं। बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। यह कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। ट्रस्टी बनो तो फिर ममता मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है तो या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दया दिया हुआ तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार। परंतु माया कम नहीं, मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है, इस पति दुनिया में हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो, परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएंगे तो जरूर शरीर खत्म होगा, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक सही लव रखना है, उनकी ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, यह इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो, दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा है निराकार, बाप है साकार। यह वंडरफुल नई बातें हैं ना। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं, शिव को उड़ा दिया है। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। अभी तुम वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो और फिर औरों को सुनाते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नरक बनता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज कैसे आया, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी नॉलेज, यह है रूहानी नॉलेज। वह मनुष्य देते हैं, यह गॉडफादर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दो बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस छीछी देह से पूरा नष्टवा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे, अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुखधाम। सेकंड है, ट्रस्टी बनकर सबको संभालते हुए अपना ममता मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन जाएंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, सब के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज का स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। आज के अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देना की सेवा करो। यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की बात नहीं। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, रात को भी आंख खुली बेहद का सकाश देने की सेवा करते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।